आज का हमारा संदेश है, उसने किया है, वह कर रहा है और वह करेगा। हम अक्सर अनंत दृष्टिकोण के बारे में बात करते हैं। एक अनंत दृष्टिकोण वह होता है जो इस जागरूकता के साथ जीता है कि हमारे जीवन का बड़ा और बेहतर भाग इस जीवन के बाद आने वाले जीवन में है। यह दृष्टिकोण हमें जीवन की कठिनाइयों को सही परिप्रेक्ष्य में देखने में सहायता करता है और जीवन की चुनौतियों के बोझ को हल्का कर देता है। जैसे हम दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 आयत 17 और 18, रोमियो अध्याय 8 आयत 18 में पढ़ते हैं। हमने उस महिमा के बारे में भी बात की है जो आने वाले जीवन में हमारी प्रतीक्षा कर रही है। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर को आमने सामने देखेंगे और उन लोगों से फिर मिलेंगे जिन्हें हमने मृत्यु के कारण खो दिया है। वहां न कोई शोक होगा, न पीड़ा और न ही कोई हानि। परंतु इससे एक प्रश्न उत्पन्न होता है, इस वर्तमान जीवन में अभी हमारे लिए क्या सहायता है? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पिछले 2 संदेशों में हम उन सबसे महान प्रतिज्ञाओं में से एक पर विचार कर रहे हैं जो परमेश्वर ने इस जीवन में हमारी सहायता के विषय में की है। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि वह सब बातों को मिलाकर भलाई ही उत्पन्न करता है। रोमियो अध्याय 8 आयत 28 में लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती हैं। हमारे लिए परमेश्वर का उद्देश्य हमें अस्तित्व में आने से पहले संसार की सृष्टि से भी पहले दिया गया था। उसका उद्देश्य यह है कि हम यीशु पर विश्वास के द्वारा उसके पवित्र और निर्दोष पुत्र और पुत्रियां बने और उसके साथ प्रेमपूर्ण संबंध में जीवन बिताएं और अपने चारों ओर की दुनिया के सामने उसकी महिमा प्रकट करें। इफिसियों अध्याय 1 आयत 4 और 5 में लिखा है, संसार की उत्पत्ति से पहले ही परमेश्वर ने हमें मसीह में चुन लिया कि हम उसके सामने पवित्र और निर्दोष हों। उसने अपने प्रेम में पहले से ही यह ठहराया कि हम यीशु मसीह के द्वारा उसके अपने पुत्र बनाए जाएं। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 1 आयत 9 में लिखा है, परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया और हमें अपने लोग होने के लिए बुलाया। यह उसकी योजना थी जो संसार की उत्पत्ति से बहुत पहले बनाई गई थी कि मसीह यीशु के द्वारा हम पर अपना प्रेम और अनुग्रह प्रकट करे। परंतु इससे कुछ प्रश्न भी उठते हैं। यदि परमेश्वर भला और प्रेममय है तो फिर संसार में बुराई क्यों है? वह इसे होने क्यों देता है? वह सब दुख और पीड़ा को रोक क्यों नहीं देता? हमें इन प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है, क्योंकि यदि ये प्रश्न अनुत्तरित रह जाए या उनका गलत उत्तर दिया जाए तो वे परमेश्वर के प्रति हमारे विश्वास और भरोसे को कमजोर कर सकते हैं, विशेषकर तब जब हम किसी बड़ी त्रासदी या हानि का सामना करते हैं। आज रात हम इसी विषय में और भी बात करेंगे। हम पहले यह बात स्पष्ट कर चुके हैं कि यह संसार अपनी वर्तमान अवस्था में वैसा नहीं है जैसा परमेश्वर ने इसे मूल रूप से बनाया था, और इसका कारण पाप है, जिसकी शुरुआत पहले मनुष्य आदम से हुई। आदम ने पाप के द्वारा परमेश्वर से स्वतंत्र होने का चुनाव किया। उसके इस कार्य का प्रभाव उस संपूर्ण मानव जाति पर पड़ा जो उसमें निहित थी, और स्वयं पृथ्वी पर भी पड़ा, जैसे हम उत्पत्ति अध्याय 3 आयत 17 से 19 में पढ़ते हैं। परिणामस्वरूप मनुष्य का स्वभाव भ्रष्ट हो गया और भौतिक सृष्टि भी भ्रष्टता और मृत्यु के शाप से भर गई। इस संसार में हमें प्रतिदिन उसी भ्रष्टता के प्रभावों से जूझना पड़ता है, जैसे रोमियो अध्याय 5 आयत 12 से 14 में लिखा है। इसी कारण इस पाप में गिरे हुए संसार में समस्याओं से रहित जीवन जैसी कोई बात नहीं है। स्वयं यीशु ने कहा, इस संसार में तुम्हें क्लेश, परीक्षाएं, संकट और निराशा का सामना करना पड़ेगा। यूहन्ना अध्याय 16 आयत 33। आप सब कुछ ठीक भी करें, फिर भी बातें गलत हो सकती हैं, क्योंकि पाप के शाप से प्रभावित पृथ्वी पर जीवन ऐसा ही है। परंतु यहाँ एक और प्रश्न उत्पन्न होता है। यदि परमेश्वर सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला है, तो वह जानता था कि आदम क्या करेगा और उसके कार्य का सृष्टि अर्थात मानव जाति और पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर परमेश्वर ने ऐसा होने क्यों दिया? उसने मनुष्यों को ऐसी क्षमता के साथ क्यों बनाया कि वे उसकी आज्ञा का उल्लंघन कर सकें? परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने साथ प्रेमपूर्ण संबंध के लिए बनाया। हम परमेश्वर से प्रेम करने में सक्षम हैं क्योंकि हम उसके स्वरूप में बनाए गए हैं और हमें नैतिक मूल्य को पहचानने तथा चुनाव करने की क्षमता दी गई है। परमेश्वर ने हमें यह सामर्थ्य दिया है कि हम किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को अच्छा और सही पहचान सकें। उसने हमें बुद्धि और समझ भी दी है जो इस बात की पुष्टि करती है कि भलाई करना उचित है।
नैतिक चुनाव करने की यह क्षमता, जिसे हम स्वतंत्र इच्छा कहते हैं, हमारी व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण भाग है। परमेश्वर भला है और सदा वही करता है जो सही है, और हमें उसकी विशेषताओं की सुंदरता को पहचानने की क्षमता दी गई है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर चाहता है कि हम उसके गुणों की महिमा और उत्कृष्टता को पहचानें और फिर उसके विषय में जो हम जानते हैं उसके आधार पर स्वेच्छा से उसकी सेवा करने का चुनाव करें। इस प्रकार मनुष्यों के पास वास्तव में नैतिक चुनाव की शक्ति अर्थात स्वतंत्र इच्छा मौजूद है। परंतु जब पुरुषों और स्त्रियों को नैतिक चुनाव करने की क्षमता दी गई तो इसके साथ यह संभावना भी खुल गई कि वे गलत चुनाव कर सकते हैं, जैसा कि आदम ने किया। जहां चुनाव होता है वहां उस चुनाव के सभी परिणाम भी होते हैं। मनुष्य का अपने सृष्टिकर्ता के साथ टूटा हुआ संबंध, जो हमारे अपने ही चुनाव के कारण हुआ, इस संसार में पाई जाने वाली सारी अव्यवस्था, अराजकता, क्लेश और दुख का मूल स्रोत है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अतीन्द्रिय है, अर्थात वह हमसे पूर्णतः भिन्न और हमारी समझ से परे है। यदि वह स्वयं को हम पर प्रकट करने का चुनाव न करता तो हम उसे कभी जान ही नहीं सकते थे। परंतु उसने स्वयं को प्रकट करना चुना है, क्योंकि वह चाहता है कि जिन प्राणियों को उसने बनाया है वे उसे जानें और उसके साथ संबंध रखें। समय के आरंभ से ही, आदम के दिनों से लेकर, परमेश्वर स्वयं को प्रकट करता रहा है और मनुष्यों को अपने पास बुलाता रहा है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पक्ष में सही नैतिक चुनाव करें। वह चाहता है कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा दी गई परमेश्वर की प्रकट की गई सच्चाई के प्रकाश में स्वेच्छा से उसे चुनें। परमेश्वर का अपने विषय में सबसे स्पष्ट प्रकटीकरण यीशु मसीह में हुआ है। यीशु देहधारी परमेश्वर है, अर्थात मानव शरीर में प्रकट हुआ परमेश्वर। यदि हम यह जानना चाहते हैं कि परमेश्वर कैसा है और वह मनुष्यों के साथ कैसा व्यवहार करता है, तो हमें यीशु को देखना चाहिए। जब यीशु पृथ्वी पर था तब उसने कहा, जो मुझे देखता है वह उसी को देखता है जिसने मुझे भेजा है। यूहन्ना अध्याय 12 आयत 45। वह अदृश्य परमेश्वर का दृश्य स्वरूप है। कुलुस्सियों अध्याय 1 आयत 15। पुत्र परमेश्वर की महिमा का प्रकाश है और उसका स्वभाव ठीक उसी प्रकार प्रकट करता है। इब्रानियों अध्याय 1 आयत 3। यीशु मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर के प्रेम और देखभाल का सबसे पूर्ण प्रकटीकरण है। देहधारी परमेश्वर अपनी खोई हुई संतान को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया और उन सब के लिए मार्ग खोल दिया जो मन फिराते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, ताकि वे परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों के रूप में अपने मूल उद्देश्य में फिर से स्थापित हो सकें, जैसे हम लूका अध्याय 19 आयत 10 में पढ़ते हैं। परमेश्वर ने हम पर अपना महान प्रेम इस प्रकार प्रकट किया कि जब हम अभी पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मारा गया। रोमियो अध्याय 5 आयत 8। क्योंकि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना अध्याय 3 आयत 16। प्रेम से प्रेरित होकर परमेश्वर पिता ने यीशु को भेजा और यीशु भी प्रेम के कारण हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता को पूरा करने के लिए आया, अर्थात हमें पाप के दोष और उसकी शक्ति से छुड़ाने के लिए, ताकि हम परमेश्वर के साथ मिलमिलाप प्राप्त कर सकें और इस जीवन के बाद आने वाले जीवन को प्राप्त करें। परमेश्वर की योजना में बहुत सी बातें रहस्यपूर्ण हैं, ऐसे पहलू जो इस समय हमें पूरी तरह प्रकट नहीं किए गए हैं, जिनमें इस संसार में निरंतर बने रहने वाले दुख और पीड़ा को पूरी तरह समझना भी शामिल है। परंतु यदि हम उस प्रकटीकरण पर विश्वास करते हैं जो परमेश्वर ने अपने विषय में यीशु के द्वारा दिया है कि वह भला और प्रेममय है, तो हम यह भरोसा कर सकते हैं कि परमेश्वर ने अपने परिवार की योजना को पूरा करने के लिए सर्वोत्तम मार्ग चुना है। और हम यह भी विश्वास कर सकते हैं कि परमेश्वर उसके उद्देश्यों और उसकी योजनाओं के विषय में जो बातें हम अभी नहीं जानते और नहीं समझते, वे उतनी ही अद्भुत होंगी जितनी वे बातें हैं जिन्हें हम पहले से जानते हैं। इस विषय में इन वचनों पर ध्यान दीजिए। व्यवस्था विवरण अध्याय 29 आयत 29 में लिखा है, गुप्त बातें तो हमारे परमेश्वर यहोवा की हैं, परंतु जो बातें प्रकट की गई हैं वे सदा के लिए हमारी और हमारी संतानों की हैं। भजन संहिता अध्याय 131 आयत 1 और 3। हे यहोवा, मेरा हृदय घमंडी नहीं है और मेरी आंखें अभिमानी नहीं हैं। मैं उन बातों में अपने आप को नहीं उलझाता जो मेरे लिए बहुत बड़ी या अत्यंत अद्भुत हैं, परंतु मैंने अपने मन को शांत और स्थिर कर लिया है, जैसे दूध छुड़ाया हुआ बालक अपनी माता के साथ शांत रहता है। हाँ,
मेरा प्राण मेरे भीतर उसी छोटे बालक के समान है। हे इस्राएल, अब और सदा यहोवा पर ही आशा रख। यह वह बात है जिसे हम जानते हैं। अभी इसी समय परमेश्वर पृथ्वी पर उद्धार का कार्य कर रहा है। भजन संहिता अध्याय 74 आयत 12। वह पुरुषों और स्त्रियों को अपने पास वापस खींचने के लिए कार्य कर रहा है, और वह जीवन की कठिनाइयों का उपयोग भी कर सकता है और उन्हें अपनी अंतिम भलाई की योजना की सेवा में लगा सकता है। इसका अर्थ यह है कि कोई भी चीज आपके विरुद्ध ऐसी नहीं आ सकती जो उस परमेश्वर से बड़ी हो जो सर्वशक्तिमान है, सब कुछ जानने वाला है और जो हर स्थान पर उपस्थित है। कोई भी बात उसे अचानक चकित नहीं करती। कोई भी बात उसके नियंत्रण से बाहर नहीं है। जिन बातों का हम सामना करते हैं वे सब अस्थायी हैं। परमेश्वर इन सबको अपनी अंतिम भलाई की योजना की पूर्ति के लिए उपयोग करने में समर्थ है, और वह इन सब के बीच अपने लोगों की रक्षा करता है। वह हमें इन परिस्थितियों में संभाले रखता है जब तक कि वह हमें उनसे पूर्ण रूप से बाहर न निकाल ले। हमें इस प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक है, इस टूटे हुए संसार के बीच परमेश्वर की सुरक्षा और संरक्षण वास्तव में कैसा दिखाई देता है। जब यीशु पृथ्वी पर था तब उसने यह प्रकट किया कि परमेश्वर एक पिता है जो पृथ्वी के सबसे अच्छे पिता से भी कहीं अधिक उत्तम है। मत्ती अध्याय 7 आयत 9 से 11। अपनी शिक्षा में एक उदाहरण देते हुए यीशु ने बताया कि पिता पक्षियों की भी देखभाल करता है, और उसने कहा कि परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां उसके लिए पक्षियों से कहीं अधिक मूल्यवान हैं। इसी संदर्भ में यीशु ने अपने लोगों को यह भी प्रोत्साहित किया कि वे जीवन की आवश्यक वस्तुओं जैसे भोजन, पानी और वस्त्र के बारे में चिंता न करें, क्योंकि हमारा एक स्वर्गीय पिता है जो पक्षियों की देखभाल करता है और तुम उसके लिए उनसे कहीं अधिक मूल्यवान हो। मत्ती अध्याय 6 आयत 26। यीशु ने कहा, तुम्हारे सिर के सब बाल तक गिने हुए हैं, इसलिए मत डरो, तुम बहुत सी गौरैयों से अधिक मूल्यवान हो। मत्ती अध्याय 10 आयत 30 और 31। परंतु इस वचन से ठीक पहले की आयत पर ध्यान दीजिए, क्या 2 गौरैया 1 पैसे में नहीं बिकती? फिर भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिरती। मत्ती अध्याय 10 आयत 29। परमेश्वर गौरैयों की भी चिंता करता है, परंतु गौरैया फिर भी भूमि पर गिरती हैं और मर जाती हैं। दूसरे शब्दों में, यद्यपि परमेश्वर को चिंता है, फिर भी वह इस पतित संसार के जीवन की वास्तविकताओं को पूरी तरह नहीं रोकता। आइए यीशु के इस वचन के पूरे संदर्भ को समझें। उसने अभी-अभी अपने मूल 12 प्रेरितों से कहा था कि उसके प्रति उनकी प्रतिबद्धता के कारण लोग उनसे घृणा करेंगे, वे सताए जाएंगे, परिवार के सदस्य भी उनके साथ विश्वासघात करेंगे और उनमें से कुछ को तो मार भी डाला जाएगा। मत्ती अध्याय 10 आयत 16 से 27। इसके बाद यीशु ने कहा, उनसे मत डरो जो शरीर को मार सकते हैं, परंतु आत्मा को नहीं मार सकते। वे केवल शरीर को ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। मत्ती अध्याय 10 आयत 28। परमेश्वर का भय करने का अर्थ यह नहीं है कि हम उससे इस कारण डरें कि वह हमें हानि पहुंचाएगा। भय का एक अर्थ यह भी है कि हम इस बात की चिंता करें कि वह हमारे विषय में क्या सोचता है। मनुष्य का भय इसके विपरीत है, अर्थात यह चिंता करना कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, और परमेश्वर को प्रसन्न करने के स्थान पर उन्हें प्रसन्न करने के लिए जीना। यहाँ नाश का अर्थ अस्तित्व का समाप्त हो जाना नहीं है। इसका अर्थ है विनाश और हानि, अस्तित्व की नहीं बल्कि कल्याण की। अर्थात हमें उसी का भय मानना चाहिए जिसके पास यह अधिकार है कि वह आत्मा और शरीर दोनों को ऐसी अवस्था में पहुंचा दे जहां पूर्ण विनाश और अनंत दुख हो, अर्थात नरक में। मत्ती अध्याय 10 आयत 28। लूका के सुसमाचार में लिखा है, परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी नष्ट न होगा। अपनी स्थिरता और धैर्यपूर्ण सहनशीलता के द्वारा तुम अपने प्राणों का सच्चा जीवन प्राप्त करोगे। लूका अध्याय 21 आयत 18 और 19। यह सच्चा जीवन परमेश्वर हमारे पिता के साथ अनंत जीवन है। वास्तविक विजय यही है कि हम परमेश्वर के प्रति विश्वासयोग्य बने रहें। हमने पहले यीशु के शब्दों को उद्धृत किया था। उसने कहा, इस संसार में तुम्हें क्लेश, परीक्षाएं, संकट और निराशा का सामना करना पड़ेगा, परंतु हियाव बांधो, साहस रखो, निडर रहो और दृढ़ विश्वास रखो, क्योंकि मैंने संसार पर जय पाई है। मैंने उसकी उस शक्ति को छीन लिया है जिससे वह तुम्हें हानि पहुंचा सके। यूहन्ना अध्याय 16 आयत 33।
जैसा कि हमने पिछले सप्ताह बताया था, इसका अर्थ यह है कि संसार तुम्हें स्थायी रूप से हानि नहीं पहुंचा सकता। इस पतित संसार में गौरैया भूमि पर गिरती हैं और लोग भी मरते हैं। परमेश्वर जीवन की कठिनाइयों को रोकता नहीं है और हम भी उन्हें रोक नहीं सकते। परंतु जीवन की कठिनाइयां परमेश्वर की उस अंतिम योजना को नहीं रोक सकती जो उसने तुम्हारे लिए बनाई है। प्रेरित पौलुस ने इसे बहुत स्पष्ट रूप से उसी स्थान पर समझाया है जहां उसने लिखा कि परमेश्वर उन लोगों के लिए जो उससे प्रेम रखते हैं, अर्थात जो उसके प्रति समर्पित हैं और जो उसके परिवार की योजना में बुलाए गए हैं, सब बातों को मिलाकर भलाई उत्पन्न करता है। पौलुस लिखता है, तो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है? रोमियो अध्याय 8 आयत 31। यहाँ भी विचार यही है कि कोई भी हमारे विरुद्ध स्थायी रूप से खड़ा नहीं हो सकता। आइए इसके संदर्भ को देखें। रोमियो अध्याय 8 आयत 28 पढ़े। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी योजना के अनुसार बुलाए गए हैं, उनके लिए जो कुछ भी होता है वह सब भलाई के एक उद्देश्यपूर्ण क्रम में कार्य करता है। क्योंकि जिन्हें परमेश्वर ने पहले से जाना, उन्हें उसने पहले से ठहराया कि वे उसके पुत्र के स्वरूप के समान हों। उसने उन्हें बहुत पहले चुन लिया और जब समय आया तो उन्हें बुलाया, उन्हें अपनी दृष्टि में धर्मी ठहराया और फिर उन्हें अपने पुत्रों के रूप में जीवन की महिमा में उठा लिया। रोमियो अध्याय 8 आयत 31 में लिखा है, तो इन अद्भुत बातों के विषय में हम क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो कौन कभी हमारे विरुद्ध हो सकता है? जिसने अपने ही पुत्र को भी नहीं बख्शा बल्कि हम सब के लिए उसे दे दिया, क्या वह जिसने हमें मसीह दिया है उसके साथ हमें और सब कुछ भी न देगा? सब कुछ का अर्थ है उस योजना की पूर्णता, अर्थात पूरी तरह शुद्ध और महिमा में बना दिया जाना, जहां हमारे सभी चरित्र दोष, कमियां और दुर्बलताएं समाप्त हो जाए और प्रभु के साथ अनंत जीवन प्राप्त करना, पहले स्वर्ग में और फिर इस नवीकृत और पुनर्स्थापित पृथ्वी पर। जैसे प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 आयत 4 में लिखा है, वह उस समय उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और फिर न मृत्यु रहेगी, न शोक, न रोना और न पीड़ा, क्योंकि पुरानी व्यवस्था और उसकी सारी बुराइयां सदा के लिए समाप्त हो चुकी होंगी। ध्यान दीजिए कि पौलुस का यह दृढ़ विश्वास इस तथ्य पर आधारित है कि परमेश्वर ने पहले ही मसीह के क्रूस के द्वारा हमारे लिए अपना प्रेम और अपनी देखभाल प्रकट कर दी है। जब हम उसके विरुद्ध विद्रोही थे, तब भी परमेश्वर ने हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता, पाप से उद्धार, में हमारी सहायता की। फिर अब वह हमारी सहायता क्यों नहीं करेगा? पौलुस आगे कहता है, क्या कोई वस्तु हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकती है? क्या इसका अर्थ यह है कि यदि हमें कष्ट या विपत्ति मिले, यदि हम सताए जाए, यदि हमें भूख या ठंड सहनी पड़े, यदि हम खतरे में हो या मृत्यु की धमकी दी जाए, तो वह अब हमसे प्रेम नहीं करता? नहीं, इन सब बातों के बावजूद उस मसीह के द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया, हमें पूर्ण और महान विजय प्राप्त होती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ भी हमें उसके प्रेम से कभी अलग नहीं कर सकता। न मृत्यु और न जीवन, न स्वर्गदूत और न दुष्टात्माएं, न आज का भय और न कल की चिंता, यहाँ तक कि नरक की शक्तियां भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। सारी सृष्टि में कोई भी वस्तु हमें उस परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में प्रकट हुआ है। रोमियो अध्याय 8 आयत 35 से 39। अपने जीवन के अंत में जब पौलुस आसन्न मृत्यु का सामना कर रहा था, तब भी वह यह कह सका, और निश्चय ही प्रभु मुझे हर प्रकार की बुराई के आक्रमण से छुड़ाएगा और मुझे अपने पास ले जाएगा। वह मुझे सुरक्षित रखेगा और अपने स्वर्गीय राज्य में पहुंचाएगा। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 4 आयत 18। परमेश्वर जीवन की कठिनाइयों को नहीं रोकता और न ही हम उन्हें रोक सकते हैं, परंतु जीवन की कठिनाइयां परमेश्वर की उस अंतिम योजना को नहीं रोक सकती जो उसने हमारे लिए ठहराई है, उसके साथ जीवन, पहले स्वर्ग में और फिर इस नवीकृत और पुनर्स्थापित पृथ्वी पर। एक प्रेम में परमेश्वर बुराई और दुख को क्यों होने देता है? इस प्रश्न का पूरा उत्तर अभी कोई भी नहीं दे सकता, परंतु जो बातें हम नहीं जानते, उन्हें हम उन सच्चाइयों पर अपने विश्वास को कमजोर करने नहीं दे सकते जिन्हें हम जानते हैं। कुछ सप्ताह पहले हमने अय्यूब के विषय में बात की थी, एक ऐसा मनुष्य जिसने अपना परिवार, अपनी संपत्ति और अपना स्वास्थ्य सब खो दिया। क्यों? क्योंकि पाप के शाप से प्रभावित पृथ्वी पर जीवन ऐसा ही है।
याकूब अध्याय 5 आयत 11 में नया नियम अय्यूब के धैर्य और सहनशीलता की सराहना करता है और हमें उसकी कहानी के अंत की ओर ध्यान दिलाता है। अपनी भयंकर परीक्षाओं के बावजूद अय्यूब परमेश्वर के प्रति विश्वासयोग्य बना रहा और अंत में परमेश्वर ने उसे छुड़ाया और जो कुछ उसने खोया था उससे दुगुना उसे लौटा दिया, कुछ इस जीवन में और कुछ आने वाले जीवन में। अय्यूब अध्याय 42 आयत 10। अय्यूब की पुस्तक यह समझाने के लिए नहीं लिखी गई कि बुरी बातें क्यों होती हैं। अय्यूब और उसके मित्रों ने लगभग 20 बार क्यों पूछा, परंतु उन्हें कोई सीधा उत्तर नहीं मिला। अय्यूब की परीक्षा के अंत के निकट परमेश्वर एक बवंडर में उसके सामने प्रकट हुआ और उससे कई प्रश्न पूछे। परमेश्वर ने कहा, यह कौन है जो अज्ञानता से भरे शब्दों के द्वारा मेरी बुद्धि पर प्रश्न करता है? जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहा था? क्या तूने कभी प्रातःकाल को आज्ञा दी कि वह पूर्व दिशा में प्रकट हो? क्या तूने घोड़े को उसकी शक्ति दी है? क्या तू परमेश्वर के समान सामर्थी है, जैसे हम अय्यूब अध्याय 38 में पढ़ते हैं? तब अय्यूब ने उत्तर दिया, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। मैं उन बातों के विषय में बोल रहा था जिन्हें मैं समझता नहीं था, जो मेरे लिए अत्यंत अद्भुत थीं। पहले मैंने तेरे विषय में केवल सुना था, परंतु अब मेरी आंखों ने तुझे देख लिया है। इसलिए मैं अपनी कही हुई बातों को वापस लेता हूं। अय्यूब अध्याय 42 आयत 1 से 5। जब अय्यूब ने परमेश्वर की महानता, उसकी महिमा और उसकी सामर्थ्य को देखा, तब उसे यह समझ में आया कि वह परमेश्वर की योजनाओं को पूरी तरह समझ नहीं सकता। उसे केवल परमेश्वर पर विश्वास करना है। आज अय्यूब स्वर्ग में है और उसे कोई पछतावा नहीं है। इन बातों से इस पतित संसार के जीवन में आने वाले दुख और पीड़ा कम नहीं हो जाते, परंतु यह दृष्टिकोण हमें भविष्य के लिए आशा और वर्तमान के लिए मन की शांति देता है। हम जानते हैं कि अंत में सब कुछ अच्छा होगा, कुछ इस जीवन में, परंतु अंतिम विजय, पूर्ण पुनर्स्थापना, पुनर्मिलन और पुनर्प्राप्ति आने वाले जीवन में है। तो फिर परमेश्वर संसार की बुराई और पीड़ा के विषय में कुछ क्यों नहीं करता? उसने किया है, वह कर रहा है और वह करेगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमें अपने परिवार की योजना में आमंत्रित किया है। उसने यीशु के द्वारा हमारे लिए यह मार्ग खोल दिया है कि हम उसके परिवार में और अपने सृष्ट किए गए उद्देश्य में पुनर्स्थापित हो सकें। अभी इस समय प्रभु अपने परिवार को एकत्र कर रहा है और वह इस पतित, टूटे हुए और पाप के शाप से प्रभावित संसार की कठोर वास्तविकताओं का भी उपयोग करता है और उन्हें अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम में लाता है। और वह हमें इन सब कठिन परिस्थितियों के बीच संभाले रखेगा, जब तक कि वह हमें पूरी तरह इनसे बाहर न निकाल ले। अगले सप्ताह मिलते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।